गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए, किसके लिए भाई? क्लास 10 के बच्चों के लिए लेके आए हैं हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लास 10 के बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उसमें हम बहुत तरह का क्वेश्चंस बताए थे। पहला जो वीडियो था पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में आपको बताया था कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन कब रखता है और सॉल्यूशन कब नहीं रखता है। फिर दूसरा जो वीडियो था उसमें आपको ये बताए थे कि जब दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहता है तो उसको ग्राफिकली कैसे सोल्व किया जाता है, वीडियो विजिट करके देख सकते हैं। थर्ड में क्या बताए थे कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला लाइन का ग्राफ, दूसरा लाइन का ग्राफ और दोनों जहां पे काटा वो सॉल्यूशन निकालिए, साथ साथ दोनों लाइन का ग्राफ और एक्स एक्सिस से बीच घिरे हुए ट्रायंगल का एरिया और वर्टिसेस निकालने के लिए समझाए थे। फिर फोर्थ में उसी तरह से बाई एक्सिस के साथ बताए थे। अब फिफ्थ में आते हैं, तो फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है, ये जो है कहता है सो डेट, दिखाएं कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है ये दिखाइए आप कि ये इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन रख रहा है, यानी कि ये बहुत सारा सॉल्यूशन रख रहा है, ऐसा दिखाना है, आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए एक चीज बताए थे कि जैसे ये कोई रहता है इक्वेशन, ये ग्राफ शीट हो गया, ये पहला लाइन का इक्वेशन है और ये दूसरा लाइन का इक्वेशन है, तो एक बिंदु पे काटा तो उसको वन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ग्राफिकली इसको हम क्या कह सकते हैं कि वन सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट इसका कॉमन आ रहा है दोनों लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का भी, तो इसके कारण वन सॉल्यूशन हो गया। फिर बताए थे कि ग्राफ शीट पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ जो है पैरेलल चल जाए। क्या चल जाए? पैरेलल। तो यहाँ पर ये कहीं पर मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा नहीं तो दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। और उसके बाद एक तीसरा कंडीशन जो बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे कि उसमें ग्राफ शीट ये ले लेते हैं और पहला इक्वेशन का ग्राफ और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दे, पहला भी ग्राफ यही रहे और दूसरा भी ग्राफ यही रहे। तो यानी यहाँ पर दोनों इक्वेशन का जो ये लाइन वाला ग्राफ है ये क्या है? एक दूसरे पर कोइंसाइड कर गया इस तरह से, ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कोइंसाइड कर गया, तो यानी उसका बहुत सारा इनफिनाइट पॉइंट कॉमन है। तो जितना पॉइंट कॉमन उतना सॉल्यूशन, तो इनफिनाइट पॉइंट कॉमन तो इनफिनाइट सॉल्यूशन। या दूसरी भाषा में बोले कि दोनों लाइन का जो ग्राफ का जो दोनों लाइन है जितने पॉइंट पे कट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा तो बहुत सॉल्यूशन होगा, यानी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन यही चीज यहाँ पर साबित करना है ग्राफिकली, तो आप क्या करेंगे कि पहला इक्वेशन का आप ग्राफ इक्वेशन सोल्व करेंगे, दूसरा इक्वेशन सोल्व करेंगे, फिर एक ही ग्राफ शीट पे दोनों का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद फाइनली ये आएगा कि दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर गए, और कोइंसाइड कर जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन रख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बारी बारी से, तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं तो क्या यहाँ पर है भाई? तो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 6, तो इसका दो गो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। और चलिए ये मैंने बना लिया सॉल्यूशन बॉक्स, ये क्या हो गया? x और ये क्या हो गया? y। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए किसी एक का वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरा मिलता है, तो मान लिया x 0 पुट कर दिए, पुट x = 0, तो x = 0 पुट किया तो 2x, तो x के जगह पे क्या होगा? 0 और प्लस 3y = 6, तो 2 × 0 0 बन जाएगा, क्योंकि बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो वो देता क्या है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या चीज? ये बचेगा 3y = 6, तो देयरफॉर y = क्या होगा? तो 3 मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा तो y = आ जाएगा 2, यानी x = 0 लिए तो y खुद ब खुद निकल के आया 2। चलिए सिंस देकर के फिर इक्वेशन को लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या है आपका? 2x + 3y = 6 है ना। अब थोड़ा सा देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी एक और वैल्यू पुट करिए, तब y 0 पुट कर देते, बहुत ही आसान हमको लग रहा है। y पुट करने के बाद मिलेगा 2x + 3 × y, तो y के जगह पे 0, तो 3 × 0 0 बन जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा? 2x = 6, तो x = क्या आ गया? 3। x = क्या आ गया जी? 3। तो यहाँ पर x = आ गया 3, तो इसका दो सोल्यूशन मिल गया। पहला सोल्यूशन क्या मिला? 0 2, और दूसरा सोल्यूशन क्या मिला? 3 और 0। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या आपका है? 4x + 6y = 12, इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स बनाइए।
तब ना इसका दो सोल्यूशन निकालेंगे जिसके मदद से हम इसका ग्राफ खींच पाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए यहाँ पर पुट करिए किसी एक का वैल्यू तो दूसरे का वैल्यू निकलेगा। चलिए कोई भी चीज आप पुट करना चाहें तो आप पुट कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि पुट कर दिए, पुट क्या पुट करें भाई, तो x बराबर आपको पुट कर दो या y बराबर किसी एक। तो एक चीज बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इसको आप फोकस करिएगा। कहीं पर अगर आपको बोले कि यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन रख रहा है, दोनों ग्राफ दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या रख रहा है, मेनी सॉल्यूशन, तो मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा कि पहला का ग्राफ और दूसरा का ग्राफ एक ही जगह पे जाएगा। तो एक ही जगह पे जाने का मतलब क्या होगा, तो एक ही जगह पे जाने का मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन का एक ही लाइन हो सकता है, एक इक्वेशन का एक ही लाइन, तो दूसरा इक्वेशन का भी यही लाइन है। डेट मीन्स ये दोनों इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो दोनों इक्वेशन देता है, आपको देखने में नहीं लग रहा है लेकिन दोनों इक्वेशन सेम रहता है। आप एक बार गौर से जरूर देखिएगा, दोनों ही इक्वेशन क्या रहता है, सेम। यहाँ पर देखिए 2x + 3y = 6 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो, उसके बाद 2 से कटेगा तो ही बचेगा 2x + 3y = 6। तो यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सोल्व करते हैं इसको भी। इसको सोल्व करते हैं तो पुट कर देते हैं x बराबर 0 एक बार, ताकि 0 लेने पर बहुत आसान हो रहा है। तो 4 × x के जगह पे 0 + 6y = 12, तो 4 × समथिंग 4 × 0 बन गया 0, तो यहाँ पर बच गया 6y = 12, तो देयरफॉर y = 2। देखो y = 2 आया। अब फिर सिंस देके इक्वेशन को लिखेंगे, तो इक्वेशन कितना है, 4x + 6y = 12। अब रिपुट कर दीजिए, हमको लगता है ना कि y = 0, y = 0 पुट करिएगा तो 4x + 6 × y, तो y के जगह पे 0 = 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x = बचेगा 12, क्योंकि 6 × 0 ये 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो सिर्फ 4x = 12, तो देयरफॉर x = क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो x = आ जाएगा 3। ये निकल गया, तो इसका एक सोल्यूशन भी क्या निकला, 0 2, और देखो 3 0, संयोग बस सोल्यूशन भी तो सेम ही आ गया, सोल्यूशन भी क्या आ गया, सेम। तो अब जो है हम ग्राफ शीट पे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ शीट पे देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब जो है यहां पर हम देखते हैं कि पहला का सोल्यूशन 0 2 मिला, क्या मिला, 0 और 2, तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 है तो पक्का वो कहां पे होगा, बाई एक्सिस पे होगा, लेकिन बाई एक्सिस पे कहां, तो 2, तो यहां पर होगा। तो यही पॉइंट हो गया आपका क्या चीज, 0 और 2, ये पॉइंट देखिए डार्क किया इसको। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 0, 3 और 0, तो यानी y बराबर 0 तो पक्का x एक्सिस पे होगा, लेकिन कहां पर, 3 पर, तो x एक्सिस के 3 पर, ये हो गया x एक्सिस के 3 पर, यही पॉइंट हो गया 3 और 0। तो ये हो गया पहला इक्वेशन का दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को सामने करके ये ग्राफ खींच दिए पहला इक्वेशन का। किसका ग्राफ खींच दिए जी, पहला इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन, 2x + 3y = 6 का ग्राफ मैंने खींच दिया। अब चलिए दूसरा इक्वेशन का भी दो गो सोल्यूशन निकाले हैं, तो उसका भी ग्राफ खींचते। पहला पॉइंट 0 2, तो 0 2 यही मिला हुआ है, दूसरा पॉइंट 3 0 यही मिला हुआ है, फिर ये दोनों पॉइंट को करिएगा तो दूसरा लाइन भी ग्राफ का इसी के ऊपर जाएगा, ये क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द ग्राफ लाइन्स ऑफ द इक्वेशंस आर coincide on each other। कहाँ क्या कर रहा है, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहा है, और जब कोइंसाइड करता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफिनाइट या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये बहुत सारे सॉल्यूशन रखेंगे। तो आपको जैसे भी कभी आया कि साबित करो कि इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन रख रहा है, तो आप दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ एक दूसरे के ऊपर पक्का कोइंसाइड। यहाँ पर तो सेम सॉल्यूशन ले ली, अगर सॉल्यूशन डिफरेंट भी लेंगे ना तो एकदम ग्राफ सेम एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा, और कोइंसाइड करेगा तो वहां पर क्या होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर भी आप देखिएगा ना तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन रहेगा, देखने में आपको दो इक्वेशन रहेगा, लेकिन दोनों का जब सिंपलेस्ट वैल्यू निकालिएगा तो सेम आएगा। चलिए ये हो गया। अब जो है अगले क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो क्वेश्चन है
सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कहता है इनकंसिस्टेंट मतलब कहता है ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये नो सोल्यूशन। ये जो देखो एक x माइनस टू बाई इक्वल टू 6, 3x माइनस 6 बाई इक्वल टू 0, ये दो गो इक्वेशन है, तो ये दोनों इक्वेशन के ग्रुप को बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और कहता है ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट यानी कहने का मतलब कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कैसे पता चलेगा भाई? तो पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। अगर पैरेलल चल गया तो इनकंसिस्टेंट, अगर पैरेलल नहीं गया तो इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस टू बाई इक्वल टू 6। अब यहां पर इसका एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन कर सके। ये हो गया इसका सॉल्यूशन बॉक्स, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए किसी एक का वैल्यू पुट करिए, तो हमको लगता है ना कि यह मान लेते हैं y का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो पुट y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पुट करेगा तो क्या होगा? x माइनस 2 इंटू बाई, तो y के जगह पे 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलो 2 नहीं -2 पुट करो तो ज्यादा बेहतर होगा। -2 पुट किए तो ये -2 हो गया। तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 होगा, प्लस 4 उधर जाके -4 होगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। तो चलिए x इक्वल टू 2 आया। फिर सिंस देके इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2 बाई इक्वल टू 6, x माइनस 2 बाई इक्वल टू 6। फिर से पुट करिए x या y किसी एक का वैल्यू पुट करिए। तो हमको लगता है कि x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं आपको 4। x का वैल्यू क्या पुट करते हैं? 4। तो पुट x इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 हो गया x के जगह पे, फिर माइनस तो माइनस, फिर 2 बाई, तो 2 बाई इक्वल टू 6। ये प्लस 4 उधर जाके -4 होगा, तो -2 बाई इक्वल टू बचेगा 2। तो देयरफॉर बाई इक्वल टू क्या होगा? तो -2 से डिवाइड करिएगा तो -1 आएगा। बाई इक्वल टू क्या आएगा? -1। तो इसका एक सोल्यूशन क्या हो गया? 2 - 2, और दूसरा का सोल्यूशन क्या हो गया? 4 और -1। चलिए दूसरा का इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है आपका जी? 3x माइनस 6 बाई इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x इक्वल टू -6, उधर जाके क्या हो जाएगा? +6 बाई। तो यही इसका हो गया इक्वेशन। अब इसका एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाएंगे जिसमें इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ ये हो गया इसका सॉल्यूशन बॉक्स, ये हो गया x और ये क्या हो गया? y। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पर पुट कर दीजिए किसी एक का वैल्यू तो दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 1, तो 3x इक्वल टू 6 बाई, तो बाई के जगह पे 1, तो 6 1 जा 1, तो 3x इक्वल टू 6। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा? 2, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हम तो उधर जाकर डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू आ गया 2। चलिए फिर से इक्वेशन को लिखते हैं 3x इक्वल टू 6 बाई। अभी कुछ और पुट करिए, अभी कुछ क्या करिए और पुट करिए, तो ताकि दूसरा निकल सके। तो दूसरा निकल सके तो क्या पुट करे भाई? तो किसी एक x या y किसी एक का वैल्यू पुट करिए। तो हमको लगता है कि यहाँ पर x का वैल्यू मान लेते हैं 0 पुट कर दिए। पुट x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 बाई, इक्वल टू क्या है? 6 बाई। तो यहाँ पर 3 इंटू 0 ये क्या बन जाएगा? 0 इक्वल टू 6 बाई। देयरफॉर y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 0। y इक्वल टू भी क्या हो गया? 0। x 0 लिए तो y भी 0 आ गया। अब इसका हम ग्राफ शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? ग्राफ शीट। ये हो गया आपका इसका ग्राफ शीट हो गया। अब ये ग्राफ बन गया, तो ये हो गया x, तो ये हो गया x डैश, ये हो गया y, तो ये हो गया y डैश। अब वहां पर ये हो गया ऑरिजिन, ये इतना दूरी पे 1, इतना ही दूरी पे 2, इतना ही दूरी पे 3, इतना ही दूरी पे 4, फिर इधर इतना ही दूरी पे -1, -2, -3, -4, फिर इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा आपको -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर हमको पहला इक्वेशन का दोनों पॉइंट ढूंढेंगे। तो 2 और -2 यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2, तो ये -2 और 2 ये यहाँ पर आके मिला, यही पॉइंट हो गया 2 और -2। दूसरा पॉइंट 4 और 1, यानी x इक्वल टू 4 यहाँ पर, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 और 4 ये यहाँ पर आ गया। ये हो गया दूसरा का पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये हो गया 2 और -2, 2 एंड -2, और ये दूसरा पॉइंट हो गया 4 और -1। ये पहला इक्वेशन का दोनों पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को एक सीधे करके क्या करेंगे? खींचेंगे। दोनों पॉइंट को एक सीधे करके खींचेंगे तो आपको क्या आएगा? यहाँ पर ये चल जाएगा
इस तरह से 3 से, इस तरह से ऐसे ये आगे बढ़ जाएगा और ये इधर 6 से होते चल जाएगा। ये पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया। दूसरा इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है, तो 2 और 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, तो ये ऐसे हो गया। ये पहला पॉइंट मिल गया 2 और 1। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 0, यानी x भी 0 y भी 0, तो कहाँ पे होता है, ऑरिजिन पे होता है। ये दोनों पॉइंट को सामने करके खींचेंगे तो इस तरह से ग्राफ जाएगा पैरेलल। कैसा ग्राफ जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये क्या होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि the graph lines of given system of equation are parallel। कैसा है जी, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। सो द given system of linear equations has no any solution, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। यानी फिर से आपको अगर एक सॉल्यूशन आएगा तो ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। मेनी सॉल्यूशन में दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर जाएगा, और इनफिनाइट सॉल्यूशन में जो है, सॉरी इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन में दोनों कोइंसाइड कर जाएगा। और नो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, तो उसमें क्या होगा कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है पैरेलल जाएगा। चलिए क्लियर है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।